जय हिंद दोस्तों। आज की वीडियो हम चैप्टर नंबर 1 को डिस्कस करने वाले हैं, वायरलेस एंड मोबाइल कम्युनिकेशन को। तो शुरू करते हैं। आज जैसा कि हम लोग पिछली वीडियो में दो दो चैप्टर डिस्कस कर चुके हैं। चैप्टर नंबर पहले 5 किए थे, फिर 4 किए थे, जिसमें कि हम लोग मोस्ट ऑफ द चीज इसमें डिस्कस कर चुके हैं। अब आज शुरू करते हैं चैप्टर नंबर 1 को। देख लेते हैं बेसिक बेसिक क्या डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले है एवोल्यूशन ऑफ मोबाइल रेडियो कम्युनिकेशन फंडामेंटल्स, मतलब कैसे मोबाइल जो रेडियो था उसका एवोल्यूशन हुआ और मतलब कैसे पहले शुरू हुआ था। जनरल मॉडल ऑफ वायरलेस कम्युनिकेशन लिंक यहाँ है। ये बेसिक मतलब इम्पोर्टेंट नहीं है, वैसा ऐसा टॉपिक क्यों ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहता है। टाइप्स ऑफ सिग्नल ये भी इम्पोर्टेंट नहीं है, कभी आया नहीं है। सेलुलर इंफ्रास्ट्रक्चर, ये सेलुलर सिस्टम कंपोनेंट्स, एंटीना फॉर सेलुलर सिस्टम, ऑपरेशन ऑफ सेलुलर सिस्टम। तो बेसिक बेसिक चीज सब चीज इसमें डिस्कस किए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं स्टार्टिंग से। तो पहला क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द टर्म इवोल्यूशन ऑफ मोबाइल रेडियो कम्युनिकेशन फंडामेंटल्स। तो वायरलेस कम्युनिकेशन की स्टार्टिंग मार्कोनी ने रेडियो सिग्नल से की। सबसे पहले रेडियो सिग्नल से स्टार्टिंग हुई और रेडियो सिग्नल में क्या था कि बस एक एक तरफ से वो सिंपलेक्स था, मतलब एक तरफ से एक केवल डेटा इधर से केवल जाता था रिसीवर को और इधर से इधर नहीं आता था, सिंगल वे कम्युनिकेशन होता था। ठीक है, तो सिर्फ पॉइंट टू पॉइंट कम्युनिकेशन होता था और मोबाइल के लिए ऑप्टिमाइज नहीं था। मोबाइल मतलब यहाँ सेल फोन वाला नहीं, मतलब मोबाइल ये भी कह सकते हैं कि जो कहीं मूव ना हो, फिक्स लोकेशन में था ना, फिक्स था। अब फिर उसके बाद एनालॉग मॉड्यूलेशन यूज होता था स्टार्टिंग में। नो फ्रीक्वेंसी रीयूज नहीं रहता, पावर जैसे कि बताए ना कि कैपेसिटी इसकी कम रहेगी और स्पेक्ट्रम वेस्ट होता था, स्पेक्ट्रम का एफिशिएंट यूज नहीं होता था। ठीक, अब देखते हैं। जीरो जी था स्टार्टिंग में, जीरो जी जीरो जी मोबाइल रेडियो टेलीफोन जो है ये 1940 से लेकर 1970 के बीच में हुआ। तो इन 1946 बेल टेलीफोन लैब इन गारंटीड द फर्स्ट मोबाइल सिस्टम फॉर पब्लिक के लिए पहली बार जो है मोबाइल, मतलब पब्लिक के लिए ये पहली बार जो है हुआ। इन दिस सिस्टम वाज नोन एज मोबाइल टेलीफोन सर्विस MTS, मोबाइल टेलीफोन सर्विस द्वारा जाना गया इसे। इन 1965 बेल सिस्टम इंट्रोड्यूस इम्प्रूव्ड वर्जन ऑफ MTS दैट इज IMTS। इसका जो है ये MTS का इम्प्रूव वर्जन आया 1965 में है। ये कलर दूसरा लेते हैं। विच वाज द फर्स्ट ऑटोमेटिक सिस्टम एंड फुल डुप्लेक्स इन नेचर। से बताया था ना शुरू में, सबसे पहले ये सिंप्लेक्स था कि यहाँ से केवल यहाँ पर ट्रांसमिट होता था सिग्नल, यहाँ से यहाँ ट्रांसमिट नहीं होता था। तो बाद में जो है डुप्लेक्स इन नेचर डेवलप्ड हो गया, धीरे धीरे एवोल्यूशन होते होते। अब शॉर्ट नोट आता है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। शॉर्ट नोट ऑन सेल क्लस्टर सेल स्प्लिटिंग। तो सबसे पहले हम लोग सेल को समझते हैं। सेल क्या होता है? सेल देखो बेसिकली वह मतलब कि जियोग्राफिकल एरिया कवर्ड बाई उसके BTS द्वारा। जैसे ये है BTS जो हम लोग के आसपास दिखता है, बेस ट्रांससीवर स्टेशन है ना, जो है ये जो एरिया कवर करता है बेसिकली वो हेक्सागोनल शेप में करता है ना, हेक्सागोनल शेप में। और ये एक BTS जो कवरेज यहाँ से यहाँ तक पूरा है इसका, ये जो है क्या है, ये सेल कहलाता है। हेक्सागोनल एरिया है और जियोग्राफिकल एरिया कवर्ड बाय BTS, ये हो गया। और ये साइज डिपेंड करता था डेंसिटी ऑफ सब्सक्राइबर इन एरिया।
मान लीजिए कि अब सेल कई प्रकार के होते हैं, जैसे कि मैक्रो होता है, माइक्रो होता है, फेम्टो होता है, ये सब सेल होते हैं ना। तो ये डिपेंड करता है साइज की डेंसिटी कितनी है। अब मान लीजिए जैसे कि सिटी अर्बन एरिया है ना, तो यहाँ ज़्यादा डेंस पॉपुलेशन है, तो सेल है छोटा लगाएंगे, है ना, छोटा सेल लगाएंगे। और मान लीजिए जहाँ पर बहुत वाइड एरिया है वहाँ ज़्यादा बड़ा सेल लगाएंगे, है ना। तो सेल की साइज डिपेंड करती थी डेंसिटी ऑफ सब्सक्राइबर एरिया, एरिया में कितना है डेंसिटी सब्सक्राइबर, उस हिसाब से लगाते थे। जैसे मैक्रो सेल हो गया, माइक्रो सेल हो गया, पीको सेल, फेम्टो सेल, ठीक। ये सेल था। अब क्लस्टर देखते हैं क्या होता है। क्लस्टर क्लस्टर कुछ नहीं होता है, ग्रुप का कॉम्बिनेशन। मतलब मान लीजिए जैसे कि ढेर सारे सेल से मिला होता है ना। ये हेक्सागोनल है, तो ढेर सारा ऐसे ऐसे करके पूरा, हम तो अभी भी ऐसा बना दे रहे हैं, जल्दी होता है बनाने में, ठीक है, ऐसा बना रहे हैं हेक्सागोनल शेप का, ठीक। तो मान लीजिए कि ये सेट ऑफ फ्रीक्वेंसी इसमें यूज होता है, तो ये इसमें कुछ फ्रीक्वेंसी ए यूज हुआ, इसमें बी, इसमें सी, इसमें डी, है ना, ई, एफ, जी, एच, आई, जे। मान लीजिए ये हुआ, और फिर से यहाँ पर ए शुरू हो गया, फिर से यहाँ बी हो गया, यहाँ पर सी हो गया। तो ये ग्रुप सेट ऑफ फ्रीक्वेंसी यहाँ पर रिपीट नहीं हो रही है, इतना इतना रिपीट नहीं हो रहा है ना। तो ये जो हो गया है क्लस्टर हो गया, सेल का ही ग्रुप है। मतलब ये सेल का ही ग्रुप है, लेकिन इसमें कोई फ्रीक्वेंसी रिपीट नहीं करेगा। एक सेल जैसे मान लीजिए कि ढेर सारा है, ये एक क्लस्टर हो गया, क्योंकि इसके अंदर जितने भी ये सेल हैं, छोटे छोटे सेल हैं, हेक्सागोनल शेप के हैं। हेक्सागोनल जो है, इसमें ये फ्रीक्वेंसी यहाँ पर नहीं हो सकती, इसके अंदर, है ना। ढेर सारे मान लीजिए सेल लगा है, ढेर सारा सेल लगा है ना। तो अब ये डिसाइड करेगा कि अगर ये यहाँ पर रिपीट हो गया यहाँ पर, तो जो क्लस्टर इतना दूरी बनेगा, ढेर सारे सेल मतलब यहीं पर है तो इतना ही बनेगा, ठीक है। तो ऐसा है क्लस्टर जिसमें कि वो फ्रीक्वेंसी यूज नहीं, मतलब वो फ्रीक्वेंसी दोबारा जो है ना हो। ग्रुप ऑफ इन ग्रुप ऑफ सेल इन विच फ्रीक्वेंसी नॉट रिपीट, मतलब जिसमें फ्रीक्वेंसी रिपीट नहीं करेगा, ठीक। अब n का जो फार्मूला है आई स्क्वायर आई जे प्लस जे स्क्वायर, ये है। अगर फार्मूला दे देंगे तो बढ़िया रहेगा, अगर दो नंबर पूछा, ठीक है। अब जैसे ही सेल n जो है सेल है, अगर सेल की साइज डिक्रीज होती है तो मोर कैपेसिटी होता है, कैपेसिटी इंक्रीज होती है, और इंटरफेरेंस भी इंक्रीज होता है, ठीक है। जैसे सेल की साइज, है ना, ये होता है। अब सेल स्प्लिटिंग देखते हैं। सेल स्प्लिटिंग वह प्रोसेस है, सेल स्प्लिटिंग वह प्रोसेस है कि मान लीजिए कि पहले यहाँ पर, मान लीजिए यहाँ पहले यहाँ पर जो था, यहाँ बीटीएस लगा था, पहले ट्रैफिक नहीं था तो ये ज्यादा बड़ा था, ठीक है। अब फिर अगर मान लीजिए ट्रैफिक बढ़ गया, तो इसमें एक और बीटीएस इंस्टॉल कर दिया जाएगा, है ना। तो एक और हेक्सागोनल शेप में ये बन जाएगा। तो ये जो था सेल की स्प्लिटिंग हो गई। जब ये जब मेजर सेल था, वो माइनर में ब्रेक हो गया, तो सेल की स्प्लिटिंग हो गई, ठीक है। ऐसे हो गया, ऐसे ऐसे ऐसे, तो सेल की स्प्लिटिंग हो गई एक सेल के अंदर ही, ठीक। तो ये सेल स्प्लिटिंग हो गया। ये सब डिवाइडिंग ए कंजेस्टेड सेल इनटू स्मॉल सेल, देखिए वही डिफिनेशन भी है ना, कि जो है सब डिवाइडिंग हो गया कंजेस्टेड सेल जो है स्मॉल सेल में। अब व्हेन यूजर या डिमांड इंक्रीज होता था, जब यूजर बढ़ जाए या यूजर की डिमांड बढ़ जाए तो ये होता था, ठीक है। अब टावर पावर एंड रेडियस ऑफ सेल, टावर का पावर और रेडियस जो था सेल का वो डिक्रीज। अब देखिए ये सेल है, इसका रेडियस कम हुआ कि नहीं जब यहाँ स्प्लिट कर दिए, है ना, रेडियस कम हो गया। और जो है टोटल पावर, अब पावर भी जो है वो जो है कम हो जाएगा, ठीक। कैपेसिटी बढ़ती थी इसकी, है ना, क्योंकि बताया जब फ्रीक्वेंसी रिलीज होता है तो कैपेसिटी बढ़ती है, क्योंकि फ्रीक्वेंसी भी यहाँ है, मल्टीपल फ्रीक्वेंसी इसके लिए अलग इसके अलग, है ना।
और नंबर ऑफ चैनल रीयूज बढ़ेगा। अब चैनल जो बार बार रीयूज होते हैं, रीयूज चैनल होंगे बार बार बढ़ेंगे क्योंकि सेल स्प्लिटिंग हो गया, सेल छोटा हो गया डिवाइड होके। अब देख लेते हैं लिमिटेशन ऑफ मोबाइल टेलीफोन सिस्टम। लिमिटेशन क्या होता है मोबाइल टेलीफोन सिस्टम का? तो लेस यूजर सपोर्ट। ये तो पहले यूजर सपोर्ट जो होता है वो तो लेस करता है, मतलब कि फिक्स रहता है ना। यूजर सपोर्ट फिक्स है। जब कोई भी चीज बनता है तो उसमें फिक्स रहता है कि इसमें जो है इतना यूजर सपोर्ट करेगा। जैसे कि फ्रीक्वेंसी रहता है तो बैंडविड्थ फिक्स है ना। और लिमिटेड चैनल, एक टाइम में लिमिटेड चैनल ही एक्सेस कर सकते हैं। और नो रीयूज फ्रीक्वेंसी रीयूज नहीं होता। तो नो हैंड ऑफ, पुअर मोबिलिटी। अगर हैंड ऑफ ना हो, कार ट्रांसफर ना हो और मोबिलिटी जो है पुअर हो, है ना। और सिक्योरिटी नहीं प्रोवाइड होती है। तो ये हो गया टेलीफोन सिस्टम। ये वायरलेस टेलीफोन का नहीं हो रहा है, ये वायर वाला हो रहा है। तो वायर में कहाँ हैंड अप ज्यादा होता था और मोबिलिटी भी बहुत पुअर थी, क्योंकि हम लोग के एक घर में टेलीफोन लगता था पहले, है ना। ऐसे रहता था टेलीफोन, है ना, इस पे रखता था, इससे नंबर था। तो ये जो होता था लैंडलाइन ज्यादा होता था, इसमें मोबिलिटी कम थी और हैंड ऑफ ही नहीं था, ये सब था। और सिक्योरिटी भी बहुत कम थी। ऑपरेशन ऑफ सेलुलर सिस्टम। सेलुलर सिस्टम का ऑपरेशन कैसा होता है? तो मोबाइल यूनिट इंस्टॉलेशन और मोबाइल ओरिजिनेटेड सेल और सेल टर्मिनेशन और हैंड ऑफ प्रोसेस, ये 4 पार्ट में डिवाइड होता है। ठीक है, ऑपरेशन ऑफ सेलुलर सिस्टम। इस ऑपरेशन को समझ सकते हैं कि सेलुलर सिस्टम कैसे ऑपरेट करता है। ठीक है, तो इसको कर सकते हैं। रिसीवर, जो रिसीवर होता था, सिलेक्ट द स्ट्रॉन्गेस्ट चैनल। जैसे कि हम लोग रिसीवर ही हैं, तो मोबाइल फोन है यहाँ पर, तो ये हम लोग का जो होता है वो खोजता रहता है कि कौन सा स्ट्रॉन्गेस्ट चैनल है ना। जो जो मान लीजिए यहाँ पर हम लोग हैं, यहाँ पर है, अगर ये अगर है, ये मान लीजिए थोड़ा बहुत ओवरलैप भी है, तो ये अगर यहाँ पर ज्यादा हो गया, इस सेल का पावर ज्यादा मिल रहा, तो ये जो होता है इससे कनेक्ट हो जाएगा इसके बजाय, है ना। तो ठीक है, स्ट्रॉन्गेस्ट चैनल को खोजता रहता है। एंड लॉक ऑन सर्टेन टाइम, कुछ समय के लिए लॉक कर देता है। कंट्रोल चैनल स्कैन, कंट्रोल चैनल जो होता है स्कैन करता रहता है। कोर नेटवर्क में लोकेशन अपडेट होता रहता है। जैसे कोर नेटवर्क एमएससी है, एमएससी मोबाइल स्विचिंग सेंटर, यही तो कोर में आता है। यहाँ पर था जीएसएम का आर्किटेक्चर हम लोग देखे थे, तो यहाँ पर जो था हम लोग का वो बीटीएस था और मोबाइल स्टेशन था, यहाँ पर पीएसडीएन था, पब्लिक सर्विस। तो ये कोर नेटवर्क में एमएससी जो होता है वो हमेशा अपडेट रखता है, इसके पास लोकेशन जाती रहती है वीएलआर के थ्रू। अब जो है मोबाइल ओरिजिनेटेड कॉल। अब मोबाइल में कॉल कैसे ओरिजिनेट होता है वो देखते हैं। यूजर कॉल डायल करता है और रिक्वेस्ट रिक्वेस्ट बेस स्टेशन को कंट्रोल चैनल पर जाती है ना। तो कंट्रोल कंट्रोल चैनल पे जो है पर जाती है रिक्वेस्ट बेस स्टेशन का। और फिर नेटवर्क एक वॉइस डेटा चैनल एलोकेट करता है। जैसे अब कोई फ्रीक्वेंसी एलोकेट करेगा, चैनल एलोकेट करेगा, इस चैनल के थ्रू तुम अब लिंक हो जाओ, है ना, ये बीटीएस से। तो कनेक्शन स्टेबल हो जाता है, स्टेब्लिश हो जाता है। कनेक्शन जो होता है इसके बीच में स्टेब्लिश हो जाता है, फॉर्म हो जाता है मतलब। अब जो है कॉल टर्मिनेशन। अब मान लीजिए कॉल हो गया, इसको टर्मिनेशन करना है। when the when the mobile user turn off transmitter, a particular signal transmit to cell side and both side free the voice channel। जब यूजर जो है क्या करता है, ऑफ कर देता है ट्रांसमीटर, एक पार्टिकुलर सिग्नल, जब सिग्नल को भेजना बंद कर देता है, हाँ, तो ट्रांसमिट एक कॉल साइड, सेल साइड जो है, सेल साइड सिग्नल ट्रांसमिट टू सेल साइड। सेल साइड को सिग्नल ट्रांसमिट होता है कि ये जो मतलब कि अब यूज में नहीं है ना।
एंड बोथ साइड फ्री ऑफ वॉइस चैनल, तब वॉइस चैनल फ्री हो जाता है। ठीक है। और चौथा है हैंड ऑफ प्रोसेस, सिस्टम स्विचेस एंड कॉल टू न्यू फ्रीक्वेंसी। अब जो वो फ्री हो गया था, अब मान लीजिए हैंड ऑफ प्रोसेस क्या है? हैंड ऑफ प्रोसेस मतलब कि जानते ही बताए थे, हैंड ऑफ की एक सेल में जब दूसरे सेल में जाते हैं तो ये स्विच कर देता है दूसरे को, है ना? तो स्विचेस द कॉल टू न्यू फ्रीक्वेंसी चैनल, न्यू फ्रीक्वेंसी चैनल में कर देगा स्विच, न्यू सेल साइट में कर देगा विदाउट इंटरप्ट, मतलब इंटरप्ट किए हुए कॉल को, बिना कॉल में कोई बाधा डाले हुए स्विच कर जाएगा। और फिर खोजता रहेगा, कोई स्ट्रॉन्गेस्ट मिल जाएगा तो फिर उसमें स्विच कर जाएगा। ये हो गया। अब देखते हैं चैनल असाइनमेंट स्ट्रेटजीज, ये इंपॉर्टेंट भी है। और फिक्स्ड मतलब चैनल वो क्या होता है, चैनल असाइनमेंट स्ट्रेटजी दो प्रकार का हो सकता है, तीसरा भी कह सकते हैं कि हाइब्रिड भी एक होता है, फिक्स्ड चैनल असाइनमेंट और डायनेमिक चैनल असाइनमेंट। यहाँ डायनेमिक चैनल असाइनमेंट, तो फिक्स चैनल असाइनमेंट और डायनेमिक, और तीसरा हाइब्रिड भी कह सकते हैं, लेकिन इसमें लिखे नहीं है हाइब्रिड। हर सेल को फिक्स्ड नंबर ऑफ चैनल परमानेंटली असाइन कर दिए जाते हैं, कर दिया जाता है, मतलब कि हर चैनल को परमानेंटली असाइन कर दिया जाता है सेल को, फिक्स्ड नंबर ऑफ चैनल, है ना? अब जैसे है ये टावर, इसके यहाँ जो इसमें लगा है, इसको जो फिक्स चैनल असाइन कर दिया जाएगा, तुम इसी चैनल से कम्युनिकेट करोगे। अब इससे इससे डिसएडवांटेज क्या होगा कि, अब एडवांटेज पहले कर लेते हैं कि जैसे कि अब बार बार इसे खोजना नहीं पड़ेगा, पावर लॉस कम होगा। लेकिन डिसएडवांटेज क्या है कि अगर मान लीजिए यूजर यहाँ से बाहर आ गया तो क्या दोबारा दूसरे को तो थोड़ी मिल पाएगा, क्योंकि एकदम फिक्स है इसमें, है ना? ये लोकेशन फिक्स हो गया है। तो देखते हैं, चैनल एलोकेशन ट्रैफिक के अकॉर्डिंग नहीं होता। अब मान लीजिए ट्रैफिक के अकॉर्डिंग चैनल एलोकेशन नहीं होगा कि ट्रैफिक बढ़ गई तो एलोकेशन भी बढ़ जाए, सबको एलोकेट कर दे, कैसे होगा जब फिक्स चैनल है? यहाँ पर मान लीजिए यहाँ पर रास्ता फिक्स है और ज्यादा आदमी को जाना है तो कहाँ से हो पाएगा, क्योंकि सबको पहले से असाइन है। तो ये डिसएडवांटेज भी हो गया इसका। फ्रीक्वेंसी यूज पैटर्न फॉलो होता है, फ्रीक्वेंसी रीयूज पैटर्न फॉलो होता है क्लस्टर साइज एन के बेसिस पर, क्लस्टर साइज एन के बेसिस पे जो होता है फ्रीक्वेंसी रीयूज पैटर्न फॉलो होता है, पहले से फिक्स रहता है ये, है ना? अब इम्प्लीमेंटेशन सिंपल होता है, इसको इम्प्लीमेंट करना सिंपल होता है। इफ कॉल में ट्रैफिक हाई देन कॉल ब्लॉक मोर, अगर ट्रैफिक ज्यादा हो गया तो कॉल ब्लॉक हो जाएगा, क्योंकि जैसे बताए फिक्स होता है वो, है ना? फिक्स लोकेशन है, तो अगर ज्यादा कॉल ट्रैफिक आ गया तो उसको हैंडल थोड़ी कर पाएगा, क्योंकि सबका फिक्स है। ठीक हो गया। और नेबर सेल में चैनल फ्री हो बट यूज नहीं कर पाएगा, जब पहले से सब जगह फिक्स ही है, यहाँ मान लीजिए सेल है, यहाँ नेबर है, इसका यहाँ पर अगर यहाँ पर इसमें कोई कॉल नहीं आ रहा है इस समय, लेकिन यहाँ पर यूजर है, अब इसमें ये पहले से फिक्स है कि इसको नहीं हैंडल करेगा, अब कॉल इसमें फ्री भी है तो इसको नहीं यूज कर सकता, तो ये डिसएडवांटेज हो गया, है ना? अब डायनेमिक चैनल असाइनमेंट, डायनेमिक मीन्स जो मतलब अकॉर्डिंग टू, मतलब जैसे अपने सुविधा अनुसार जो होता है चैनल को असाइन कर सकता है बीच में ही, ठीक है? आल चैनल, एक चैनल, सभी चैनल जो होते हैं एक सेंट्रल में रखा जाता है, सेंट्रल में रखा जाता है, एमएससी मैनेज करता है। जैसे देखिए, अब जैसे हम जीएसएम बताए थे मॉडर्न वाला एमएससी, उसमें क्या होता था कि यहाँ पर बीएससी लगा होता था ढेर सारा, है ना? फिर यहाँ बीएससी मान लीजिए था, फिर बीटीएस ढेर सारा लगा होता था, है ना? फिर यहाँ से ईएमएस था, मोबाइल स्टेशन, तो ये इससे कनेक्ट होता था। और यहाँ पर मान लीजिए मोबाइल स्टेशन और है, एक ट्रांसमिट कर रहा है एक रिसीव कर रहा है, ठीक है? तो ये जो है, ये बीटीएस और सेल सब में ये ध्यान रखता है, देखता रहता है एमएससी कि कौन सा किस में स्विचिंग करना है, ठीक है? इसका नाम ही है मोबाइल स्विचिंग सेंटर, ठीक है? ये स्विच ही करता रहता है अकॉर्डिंगली। अब देखिए यहाँ मोबाइल कॉल रिक्वेस्ट आने पर बेस्ट चैनल असाइन हो जाता है, जो बेस्ट चैनल है वो असाइन हो जाएगा, जिसमें कि लॉसेस कम हो और बढ़िया से हो, कॉल ड्रॉप ना हो, वो ऑटोमेटिक असाइन हो जाएगा, ठीक है?
कंसीडर एलोकेशन में क्या कंसीडर होता है, इंटरफेरेंस लेवल को देख के असाइन करता है, चैनल अवेलेबिलिटी है कि नहीं, उपलब्ध है कि नहीं तब, और रीयूज डिस्टेंस, मतलब ये रीयूज डिस्टेंस को भी देखता है, इसको भी देख करके करता है। और ये एडवांटेज देख लेते हैं, लेस कॉल ब्लॉकिंग कम होगा, और ट्रैफिक बैलेंस्ड रहेगा, है ना, ट्रैफिक बैलेंस रहेगा, ये स्पेक्ट्रल इफिशियंसी हाई रहेगी, इससे। लिमिटेशन देख लेते हैं क्या है, कॉम्प्लेक्स कंट्रोल होगा, लेकिन अब देखिए डायनेमिक है, थोड़ा कंट्रोल करने में तो कॉम्प्लेक्स होगा, क्योंकि इसमें फिक्स थोड़ी रहेगा, बार बार स्विचिंग करना है ना। और डिले इन चैनल सिलेक्शन, अब चैनल को सिलेक्ट करना थोड़ा सा डिले हो सकता है। अब एक क्या था, इसमें पहले से फिक्स था कि इसको ये देना है ना, अब एक एक क्या है कि ये ढेर सारे पाथ है, इसमें से स्विच करना है कौन सा है, तो स्विचिंग में थोड़ा बहुत समय लग जाएगा, और जो होता है क्या होता है, कॉम्प्लेक्स होता है थोड़ा कंट्रोल करने में, ये है, हो गया। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट डू यू मीन बाय हैंड ऑफ। हैंड ऑफ से अब क्या समझते हैं, हैंड ऑफ स्ट्रेटजी कौन कौन सी है, तो हैंड ऑफ ये बता दें, हैंड ऑफ क्या है कि जब एक इससे जाएगा, सेल से दूसरे सेल में जाएगा, तो हैंड ऑफ करना पड़ता है, ताकि कॉल जो है ड्रॉप ना हो जाए, ठीक है। यहाँ जब मोबाइल स्टेशन यहाँ से यहाँ आ गया, यहाँ से मान लीजिए बाउंड्री पे यहाँ से यहाँ आ गया, तो जो है कॉल जो है हैंड ऑफ करना पड़ता है इस बीटीएस को। एक सेल में एक बीटीएस होता है, ज्यादा भी हो सकता है अगर इस सेल स्प्लिटिंग करे, ठीक है। ये होगा, ये यहाँ से यहाँ हैंड ऑफ करेगा कॉल को। अब ये कॉल या डेटा सेशन विदाउट ड्रॉप ट्रांसफर ऑफ अदर कॉल, बिना किसी अदर कॉल को डिस्टर्ब किए या बिना किसी को ड्रॉप किए हुए जो होता है वो ट्रांसफर करता है कॉल दूसरे बीटीएस को, जब उसके अंदर मतलब दूसरे सेल में जाएगा, ठीक है। और सिग्नल जो स्ट्रेंथ होता है वो वीक होता है, नन जब अगर वीक होगा सिग्नल स्ट्रेंथ तभी जो है ये कर देगा, वीक होने पर ट्रिगर होता है जब सिग्नल। अब मान लीजिए कभी कभी आप इसी में है, लेकिन यहाँ पर सही से नहीं कवरेज हो रहा है, तो कोई जरूरी नहीं है इधर वाला जो है, यहाँ वाला बीटीएस ये भी कॉल आपका ले सकता है, कोई जरूरी नहीं है कि यही ले, अगर वहां तक चला गया, ठीक है। अब स्ट्रेटजी देखते हैं हैंड ऑफ के कौन कौन से हैं। एक फोर्स हैंड ऑफ है, जब मोबाइल का सिग्नल क्रिटिकल लेवल से भी नीचे चला जाता है ना, तब जो होता है फोर्सफुली करना पड़ता है। बताएं, वही वाला बताएं कि मान लीजिए ये सेल है, कोई जरूरी नहीं है कि दूसरे सेल में गया है, लेकिन इसी में इसका जो है कि बीटीएस से जो है, इससे अगर वो हो गया क्या, सिग्नल क्रिटिकल लेवल से भी नीचे चला गया, क्रिटिकल लेवल से नीचे चला गया, तो फोर्सफुली असाइन कर देगा दूसरे वाले को, है ना। कवरेज ज्यादा रहता है, कोई जरूरी नहीं कि यहीं तक रहे, इस सेल बाउंड्री है तो रहता है, तो फिर दूसरा वाले को साइन कर देगा अगर इसमें कोई दिक्कत आ रही है, तो क्रिटिकल लेवल से भी नीचे चला गया, ठीक है। तो चला जाए तो नेटवर्क मजबूरी में तुरंत हैंड ऑफ स्टार्ट कर देता है, वही बात है। प्रायोरिटी हाई होती है और ऑनगोइंग कॉल की बचाने की, जैसे ऑनगोइंग कॉल है उसको बचाने की प्रोबेबिलिटी बहुत हाई होती है, ठीक है। प्रायोरिटी उसको ज्यादा प्रायोरिटी दिया जाता है जो ऑनगोइंग कॉल है, ठीक। अब फोर्स हैंड ऑफ हो गया। अब माओ क्या है, मोबाइल असाइंड हैंड ऑफ। मोबाइल डिवाइस खुद नेबर सेल का सिग्नल मेजर करता है हमेशा, मतलब कि ये सेल से और इस सेल से देखता रहता है कि किस में बेटर आए, तो ऑटोमेटिक स्विच कर देता है। और रिपोर्ट करता है बेस स्टेशन कोड नेटवर्क को, जैसे एमएससी को करता है ना, बार बार देता रहता है रिपोर्ट भेजता रहता है। डिसीजन कोड नेटवर्क टेक बट इनपुट मोबाइल देता है, डिसीजन तो कोड नेटवर्क लेगा, लेकिन इनपुट जो है कहाँ से लिंक होगा, है ना, टावर से तो मोबाइल ही लिंक करेगा, तो ये लिखा है। और ये 2G 4G 5 वाइडली यूज करता है, ये माहो वाला सिस्टम जो है, मोबाइल एसोसिएटेड हैंड ऑफ है, ये करता है। अब एक सॉफ्ट हैंड ऑफ है, कभी कभी हार्ड हैंड ऑफ भी रहता है, हार्ड और ये जो है सॉफ्ट है। तो ये सॉफ्ट वाला क्या है कि पहले जो है पहले कनेक्ट कर लेगा फिर ब्रेक करेगा, है ना, ये जो मेक कर लेगा फिर ब्रेक करेगा, इसमें क्या है पहले ब्रेक कर लेगा फिर मेक करेगा, है ना।
तो ये होता है हार्ड हैंड ऑफ और सॉफ्ट हैंड ऑफ। तो सॉफ्ट हैंड क्या, मोबाइल एक साथ ओल्ड और न्यू दोनों बेस स्टेशन से कनेक्ट रहता है ना। ओल्ड से भी कनेक्ट रहेगा और फिर जब न्यू वाला जब स्टेब्लिश कर लेगा फिर उसके बाद छोड़ेगा ओल्ड वाले को। अब हार्ड में क्या है कि सबसे पहले ओल्ड को छोड़ देगा फिर न्यू को करेगा। लेकिन हार्ड में भी अब देखिए, एक बार देखे थे हम लोग 4G में था, है ना। 4G में था हार्ड वाला भी, जो पैकेट स्विचिंग था फिर भी हार्ड था, फिर भी जो है क्या है स्टेबिलिटी थी। क्योंकि जब पैकेट स्विचिंग रहता है तो पैकेट मतलब एडवांस में इस पर चला गया है, जब तक इस पैकेज को डिकोड करेगा तब तक दूसरे टावर से तरह उसके बीच में स्विच कर देगा। कोई जरूरी नहीं है कि अगर हार्ड है तो हमेशा खराब रहेगा, हमेशा कभी कभी हार्ड हैंड ऑफ भी पैकेट स्विचिंग में काम कर जाता है सही, ठीक है। हम्म जो कनेक्ट रहता है सम टाइम के लिए, कुछ समय के लिए कनेक्ट रहता है ओल्ड से वाले से भी, ठीक है। और नो ब्रेक, कोई रुकावट नहीं होती है। मेक बिफोर ब्रेक, यही है ना, मेक बिफोर ब्रेक मतलब बिना तोड़ने से पहले मतलब मेक कर लेता है ना, कनेक्टिविटी बना लेता है। मेनली सीडीएम में यूज करता है बेस्ड ऑन 3G सिस्टम, और सीडीएम में 3G सिस्टम में भी यूज होता है, जैसे कि सीरीज सिस्टम यूज करता है यूएमटीएस, वाइड बैंड कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस। वाइड बैंड बताए थे, ज्यादा ज्यादा डेटा स्पीड जो देता था वाइड बैंड, है ना। इसकी मिनिमम कॉल ड्रॉप होता है इससे, सॉफ्ट हैंड ड्रॉप से, ठीक। ये हो गया। अब इम्पोर्टेंट पॉइंट ही देख रहे हैं क्योंकि बहुत लंबा चैप्टर है ये। तो जो कभी आया है वही वाली वही सब। अब अम्ब्रेला सेल देखते हैं क्या है। अम्ब्रेला सेल वह सेल है, जैसे मान लीजिए हम लोग हाईवे से जा रहे हैं, है ना, हाईवे से। तो हम लोग की लोकेशन, या ट्रेन से ही जा रहे हैं, मान लीजिए ट्रेन ट्रैक से, है ना। तो हम लोग बहुत स्पीड से जा रहे हैं, तो हम लोग का जैसे कि लोकेशन बहुत तेज से वैरी होता है ना। तो अब यहाँ से एक बड़ा सा टावर लगता है, जो अब देखिए, कोई चीज अगर छोटा है तो उसके रिस्पेक्ट में कनेक्टिविटी यहाँ से यहाँ जाए तो धीरे धीरे जाएगा तब इसमें करेगा, लेकिन बड़ा है तो उसका कवरेज ज्यादा रहेगा ना। तो ये जो है अम्ब्रेला सेल है, जो बहुत तेज गाड़ियां जाती हैं या मोबाइल स्टेशन मूव करता है तो उसको कनेक्ट करने के लिए है। अब देखते हैं कैसे। इसमें एक बड़ा सेल हाई पावर बीटीएस लगा होता है, बेस स्टेशन लगा होता है बीएस। और स्मॉल स्मॉल सेल को कवर कवर करता है या ओवरले करता है, मतलब जो स्मॉल सेल है ये देखिए यहाँ, है ना। ये छोटे छोटे, एक बड़ा सा है, अब छोटे छोटे को ओवरले किया होता है ना। ये छोटे छोटे वाले को ओवरले किया हुआ है, बड़ा सा ये लगा हुआ है बीएस बेस स्टेशन, ठीक। और फिर उसके बाद देखते हैं हाई स्पीड जो होता है यूजर के लिए होता है। और ये क्या फ्रीक्वेंसी, मतलब क्या, फ्रीक्वेंट हैंड ऑफ एवाइड, फ्रीक्वेंट हैंड ऑफ है ना, इसे एवॉइड करता है। इन इन सब में नहीं हैंड ऑफ करवाएगा, डायरेक्ट अपने ले लेगा और अपने ही हैंड ऑफ करेगा, ठीक है। बड़ा सा टावर यहाँ पर लिखा है देखो, ये स्मॉल वाला है, ये जो कि ये स्मॉल वाला है, ये स्मॉल वाला स्मॉल माइक्रो सेल है। और हाई स्पीड ट्रैफिक के लिए ये बड़ा वाला है, ठीक है। एक सेल के लिए अंदर ही है। अब सेलुलर इंटरफेरेंस, सेलुलर इंटरफेरेंस कैसा होता है ये भी इंपॉर्टेंट है। इंटरफेरेंस कैसा है ये भी। अब दो प्रकार का इंटरफेरेंस होता है, एक एडजेसेंट एक कोहेरेंट। तो देखते हैं सबसे पहले क्या है एडजेसेंट और कोहेरेंट, पहले हम लोग समझ लेते हैं, वैसे ही फिर पढ़ेंगे। ये हो गया, ये सेल हो गया हमारा। ये हो गया सेल। अब मान लीजिए यहाँ क्लस्टर है एक, है ना। इसके मतलब इसमें जितनी फ्रीक्वेंसी यहाँ यूज हो रही है यहाँ कहीं नहीं होगी, जो इसमें यूज हो रहा है वो इस ग्रुप के लिए यूनिक फ्रीक्वेंसी है ना। अब इससे बाहर कोई है तो उसके लिए हो सकता है सेम, हो यहाँ पर है जो यहाँ पर है वो सेम हो सकता है। अब देखते हैं कि क्या है एडजेसेंट चैनल इंटरफेरेंस और को चैनल इंटरफेरेंस। देखिए, जो यहाँ पर है और यहाँ पर है, एडजेसेंट में जो इंटरफेरेंस होता है तो वो एडजेसेंट
इंटरफेरेंस कहलाता है एडजेसेंट सेल की वजह से। लेकिन यही फ्रीक्वेंसी ये भी ए यूज कर रहा है, ए ये भी यूज कर रहा है। मान लीजिए बी यहाँ पर ये यूज कर रहा है, तो बी यहाँ पर ये भी यूज कर रहा है ना बी। तो जो को माने सेम, जो सेम फ्रीक्वेंसी यूज कर रहा है लेकिन बगल में भले अलग क्लस्टर में करता हो, है ना, तो इसके वजह जो इंटरफेरेंस आ जाएगा वो को चैनल इंटरफेरेंस है। और जो एडजेसेंट सेल मतलब इस सेल और इस सेल के बीच में जो थोड़ा सा इंटरफेरेंस आ जाए, भले वो दूसरी फ्रीक्वेंसी यूज कर रहे हैं लेकिन इसके पास जो इंटरफेरेंस आएगा वो एडजेसेंट सेल इंटरफेरेंस। और जो सेम फ्रीक्वेंसी यूज कर रहे हैं दूर है फिर भी उसके पास आए वो को चैनल इंटरफेरेंस। ठीक है, समझ आ गया एकदम बेसिक। अब देखिए क्यू कॉल्ड को चैनल रीयूज्ड रेशियो सिलेक्टेड टू क्लस्टर साइज, है ना, ये हो गया। और क्यू जो बता दिए क्या है, कॉल्ड को चैनल रीयूज रेशियो है। और ये डी क्या है, डी जो है क्या है, ये रेडियस है। और डी जो है डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ नियरेस्ट को चैनल सेल। अब देखिए ये यहाँ पर ए है और यहाँ पर है, इसके बीच में जो डिस्टेंस है वो डी है। और जो इसका रेडियस है सेल का जो रेडियस है ये जो है आर है, रेडियस ऑफ सेल है। तो इसका फार्मूला है √3n। ठीक है, ये हो गया क्यू हो गया। अगर इसे फार्मूला बता देंगे तो और अच्छा थोड़ा रहेगा, है ना। अब सेल सेक्टरिंग क्या होता है, सेल सेक्टरिंग जैसे कि अब देखिए मान लीजिए यहाँ पर ये एरिया है ना, किसी एरिया में ज्यादा कवरेज हो गया। अब मान लीजिए कहीं बड़ा सा मॉल खुल गया, बड़ा शॉपिंग खुल गया, यहाँ पर बीटीएस लगा हुआ है, बीटीएस तो यहाँ पर है, ठीक है, टावर लगा हुआ है, ठीक। तो मान लीजिए अब ये इक्वली सब जगह बांट रहा है ना, सबका स्ट्रेंथ बराबर है सब जगह कवरेज। लेकिन क्या होगा कि किसी पार्टिकुलर सेक्शन में वो हो जाएगा, ज्यादा कवरेज बढ़ गया, तो जो होता है सेक्टरिंग हो जाता है इस सेल का, चाहे 3 भाग में चाहे 6 भाग में, हेक्सागोनल होता है ना। तो चाहे अब इस सब पार्ट को मिला देंगे तो 6 पार्ट में चाहे डिवाइड हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 पार्ट में चाहे डिवाइड हो जाए, 6 पार्ट में डिवाइड हो गया 60 डिग्री पे हो गया। अगर 3 पार्ट में हो गया तो 120 डिग्री पे, जो होता है सेल का सेक्टरिंग हो जाता है। तो किसी सेक्टर में ज्यादा है ना यहाँ पर ट्रैफिक, तो यहाँ पर ज्यादा सेक्टरिंग एंटीना लगा देंगे कि इस सेक्टर में भाई ज्यादा वो है, तो यहाँ पर सेक्टरिंग एंटीना लगा देंगे। ठीक हो गया, सेल सेक्टरिंग करते हैं या 3 और 6 पार्ट में डिवाइड करते हैं और 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। ठीक है, ये सेल सेक्टरिंग हो गया, समझ आ गया ना सेल सेक्टरिंग। फेडिंग इन वायरलेस कम्युनिकेशन, वायरलेस कम्युनिकेशन में फेडिंग इफेक्ट, फेडिंग इफेक्ट मतलब कि जैसे हम लोग सिग्नल भेजते हैं यहाँ से कि ट्रांसमीटर से, देखिए यहाँ टीएक्स है, ट्रांसमीटर है यहाँ, और यहाँ आरएक्स है, रिसीवर है। अब इसके यहाँ भेजेंगे मान लीजिए सीधा चला गया तो LOS कहते हैं, लाइन ऑफ साइट। ठीक है, कभी कभी सीधा चला गया, तो कभी कभी बिल्डिंग आ गया टकरा के ऐसे ऐसे चला गया, कभी ऊपर चला गया। तो जैसे है ये मतलब हर प्रकार से जाता है, देखिए यहाँ दिखाया गया है, हर प्रकार से जाता है। तो जो होता है ये फेडिंग हो जाता है, क्योंकि हर रास्ते से गुजर रहा है सिग्नल, कोई जरूरी नहीं कहीं एक ही रास्ते से जाए, मल्टीपाथ फॉलो करने की वजह से ये होता है फेडिंग। और रिसीवर पर सिग्नल की स्ट्रेंथ टाइम के साथ रैंडम ट्रैफिक मतलब रैंडम क्या है ट्रैफिक, ये क्या है, ट्रैक से कम ज्यादा होती रहती है। अब यहाँ रिसीवर है, इस पे मान लीजिए यहाँ आया तो इसका मैग्नीट्यूड कुछ अलग है, यहाँ इधर से आया जल्दी पहुंचा, इसकी वजह से थोड़ा जो होता है क्या कम ज्यादा होता रहता है। इसके बाद होता है मल्टीपल पाथ प्रोपगेशन, ट्रांसमीटर और रिसीवर के बाद में डिफरेंट डिफरेंट पाथ से जाते हैं, इसलिए मल्टीपल पाथ प्रोपगेशन होता है। और पाथ लेंथ डिफरेंट होता है, जब पाथ लेंथ डिफरेंट हो गया ना, कोई अब शॉर्टेस्ट पाथ से गया LOS से तो जल्दी पहुंच गया, यहाँ से गया दूर पहुंचा। ठीक है, फेज डिफरेंस हो जाता है सिग्नल में फेज डिफरेंस हो जाता है, और पावर फ्लक्चुएट करने लगता है। ठीक है, फेडिंग के थ्रू ड्यू टू डॉपलर इफेक्ट चैनल, ये क्या है, फास्ट चेंज होता है डॉपलर इफेक्ट की वजह से। ठीक है, अब देख लेते हैं फेडिंग दो प्रकार की है, एक लार्ज स्केल फेडिंग और स्मॉल स्केल फेडिंग।
तो यहाँ पर देखिए डिस्टिंग्विश बिटवीन, अच्छा अगला क्वेश्चन है वो लार्ज स्केल फेडिंग पहले देखते हैं। ड्यू टू डिस्टेंस एंड ऑब्स्टिकल, ऑब्स्टिकल और दूरी की वजह से जो होता है वो लार्ज स्केल फेडिंग है। और पाथ लॉस प्लस शेडोइंग आता है इसमें, और स्लो वेरिएशन करता है। ये जो होता है लार्ज स्केल वाला जो स्लो वेरिएशन करता है, और स्मॉल स्केल वाला ये फास्ट वेरिएशन करता है। ठीक है, ये डिस्टेंस और ऑब्स्टिकल की वजह से आता है, और पाथ लॉस प्लस शेडोइंग की वजह से आता है। स्मॉल स्केल फेडिंग मल्टीपाथ इंटरफेरेंस, रैंडम फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन और टाइम डिस्पर्सन, ये इको की वजह से है ना, ये होता है। कास्ट बाई मल्टीपार्ट डिले की वजह से भी आता है। और टाइम डिस्पर्सन फेडिंग और डॉपलर स्प्रेड फेडिंग, ये है, इसके प्रकार भी हो सकते हैं, इसके दो टाइप है। ठीक है, टाइम डिस्पर्सन फेडिंग और डॉपलर स्प्रेड फेडिंग। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। डिस्टिंग्विश बिटवीन फ्लैट फेडिंग एंड फ्रीक्वेंसी सिलेक्टिव फेडिंग। तो फ्लैट फेडिंग क्या होता है, फ्रीक्वेंसी सिलेक्टिव फेडिंग क्या होता है। फ्लैट फेडिंग जैसे अर्थ से ये दिख रहा है, फ्लैट मैंने सब में समान होगा, है ना, सब में समान होगा। और सिलेक्टिव मैंने कि डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स पे डिपेंड करेगा। अब देखते हैं इसका। फ्लैट फ्लैट मतलब सेम फॉर ऑल, सभी फ्रीक्वेंसी के लिए सेम होगा, है ना, सभी डिस्टेंस के लिए सेम होगा, मतलब सबका एम्पलीट्यूड सेम रहेगा। और पूरे सिग्नल एक साथ अप डाउन होता है पूरा सिग्नल, और शेप आर सेम, सबका शेप सेम रहता है। ये फ्लैट फ्लैट जो होता है फ्लैट फेडिंग है। और फ्रीक्वेंसी सिलेक्टिव फेडिंग क्या है, डिफरेंट फॉर ऑल, सभी के लिए अलग अलग रहेगा। अलग अलग पाथ से गए, सबके लिए अलग अलग एम्पलीट्यूड रहेगा, पावर अलग अलग रहेगा। सिग्नल की सम फ्रीक्वेंसी दब जाती है, कुछ फ्रीक्वेंसी कंप्रेस हो जाती है। ड्यू टू दिस सिग्नल डैमेज या बिगड़ जाता है, और ये क्रिएट कर देता है आईएसआई, इंटर सिंबल इंटरफेरेंस क्रिएट कर देता है। ठीक, अब इसका डिफरेंस देखते हैं, फ्लैट फेडिंग और फ्रीक्वेंसी सेलेक्टिव फेडिंग। जैसा बताया, इसमें क्या होता है, कोहेरेंट बैंडविड्थ जो होता है वो सिग्नल की बैंडविड्थ से ज्यादा हो जाता है। कोहेरेंट बैंडविड्थ ऑफ चैनल जो सिग्नल की बैंडविड्थ है उससे ज्यादा हो जाएगा। ठीक, लेकिन इसमें क्या है कि सिग्नल की बैंडविड्थ ज्यादा रहेगा, कोहेरेंट चैनल कोहेरेंट बैंडविड्थ से अपोजिट है। इसमें सिग्नल कम है, इसमें सिग्नल की बैंडविड्थ ज्यादा हो गई। जैसे सिग्नल हम लोग यहाँ से भेजे, सिग्नल हम लोग यहाँ से ट्रांसमिट किए, तो यहाँ पर जो है बैंडविड्थ बढ़ गई, इसकी स्प्रेड हो गया। और यहाँ पर भेजे तो ये नैरो हो गया, है ना। तो जो सिग्नल की बैंडविड्थ बढ़ गया, है ना, तो ये इसके फ्रीक्वेंसी सिलेक्टिव वजह से हुआ, और जो बैंडविड्थ कम हो गया वो इसकी वजह से फ्लैट फेडिंग वजह से हुआ। ठीक है, ऑल फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट आर सिग्नल एक्सपीरियंस द सेम मैग्नीट्यूड ऑफ फेडिंग। सभी सिग्नल जो एक्सपीरियंस करेंगे सेम मैग्नीट्यूड ऑफ फेडिंग को एक्सपीरियंस करेंगे। ठीक है, और डिफरेंट फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट ऑफ सिग्नल एक्सपीरियंस डीकोरिलेटेड फेडिंग, माना कि कोरिलेटेड माने सेम, तो सेम नहीं करेंगे, है ना, डीकोरिलेटेड करेंगे। ठीक है, ये चैनल गेन इक्वल फॉर ऑल फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट ऑफ ट्रांसमीटर सिग्नल। सभी ट्रांसमीटर सिग्नल का जो फ्रीक्वेंसी रहेगा, फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट रहेगा वो सेम रहेगा, इक्वल मतलब चैनल गेन फॉर ऑल फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट ऑफ ट्रांसमीटर सिग्नल। और चैनल गेन में वेरी डिफरेंट फ्रीक्वेंसी एट ट्रांसमीटर स्टेशन, ट्रांसमिटेड सिग्नल। ठीक है, नो इक्वलाइजेशन नीड, इक्वलाइजेशन की नीड नहीं होती। और नीड फॉर रिमूव आईएसआई, आईएसआई को रिमूव करने के लिए यहाँ इक्वलाइजेशन की जरूरत पड़ती है, और यहाँ पर इक्वलाइजेशन की जरूरत नहीं पड़ती है। और ये कहाँ होता है, नैरो बैंड जीएसएम में होता है, नैरो बैंड, और वाइड बैंड सिस्टम में होता है, वाइड बैंड सिस्टम में होता है, और ये नैरो बैंड सिस्टम में होता है। ठीक है, चैनल मॉडलिंग, चैनल मॉडलिंग क्या है ये देखते हैं। चैनल मॉडलिंग ये मीनिंग है कि ट्रांसमीटर और रिसीवर टेक सिग्नल, मतलब ट्रांसमीटर तक सिग्नल
ट्रांसमीटर और रिसीवर तक सिग्नल जो होता है के बीच में जो भी पाथ लॉस, फेडिंग, नॉइज, इंटरफेरेंस होता है उसे हम लोग चैनल मॉडलिंग के थ्रू मैथ या मॉडल के फॉर्म में दिखाते हैं। ठीक है। चैनल मॉडलिंग क्या है फिर बताते हैं। जब ट्रांसमीटर और रिसीवर के बीच में जो पाथ लॉस हुआ है, फेडिंग हुआ है, नॉइस हुआ है, इंटरफेरेंस हुआ है, उसको अलग अलग मैथमेटिकल फार्मूला से या मॉडल से दिखाते हैं, उसे चैनल मॉडलिंग कहते हैं। ठीक। इम्पॉर्टेंट चैनल मॉडलिंग, AWGN, एडिटिव वाइड गॉसियन नॉइस। ठीक है, AWGN है एडिटिव वाइड गॉसियन नॉइस, और ये रे लाइट है, रे लाइट, और ये डर्किन कॉन्सेप्ट है, और टू रे ग्राउंड है। ये एग्जाम्पल है इसके। ठीक है, ये ओकुमुरा हाटा में भी होता है, ETC इन सब में होता है। ये जो है ये क्या है? ओकुमुरा और हाटा ये सब जितने हैं ये क्या है, ये मॉडलिंग के फॉर्म है, मतलब कि इनके थ्रू हम लोग कैलकुलेट करते हैं, है ना। तो ये है, जैसे बताए हम कि फेडिंग, इंटरफेरेंस, पाथ लॉस, ये जो है ये नॉइस, इंटरफेरेंस, ये सब जो हम लोग दिखाते हैं ना, तो मेजर भी करते हैं, दिखाते भी हैं, तो किसकी वजह से? इसी की वजह से। AWGN भी करते हैं, ऐसे जो फिगर बनता है AWGN, है ना। इसके और रेलाइट और डर्किन कंसेप्ट और टू रे ग्राउंड ओकुमुरा हाटा से, ये है। अब इस ओकुमुरा हाटा मॉडल हम देखेंगे भी, इम्पोर्टेंट है, तो इसे देखेंगे भी आगे। पैरामीटर हम लोग क्या देखते हैं कि डीके हुआ है और या स्प्रेड हुआ है, कोहेरेंट बैंडविड्थ और कोहेरेंट टाइम, डॉपलर स्प्रेड, पाथ लॉस, ये सब देखते हैं हम लोग। ठीक है, पैरामीटर ये सब चेक करते हैं इसमें। अब आ गया है अगला अगला क्वेश्चन, एक्सप्लेन द डिफरेंट आउटडोर मॉडल। देखो यहाँ पे है भी,